मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस पर एक बार फिर से मैं वेलकम करने के लिए प्रेजेंट हुआ। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान पर, और इस राजनीति विज्ञान में हम जिस लेसन को पढ़ रहे हैं वो लेसन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां, सेकेंड। तो इस जो चैप्टर का शीर्षक है, जो चैप्टर खुद बता रहा है कि मैं हूँ क्या, तो चैप्टर यही कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसका उदय कैसे हुआ, धीरे धीरे उसका विकास कैसे हुआ, और उसकी जो राजनीतिक प्रवृत्तियां थी, राजनीतिक इम्पैक्ट था, वो क्या था। तो बहुत आसान सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से कंपटीशन की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लिख रखा है हमने कांग्रेस की नीति में परिवर्तन और असहयोग आंदोलन। अब थोड़ी सी हम चर्चा थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे। कह रहा कांग्रेस की नीति में परिवर्तन, तो आपको पता होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हम उस पर जानते हैं कि 28 दिसंबर 1828 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जो भारतीय लोगों की जो रणनीति थी उस समय भारतीय कांग्रेस के नेताओं की, वह उदारवादी रणनीति थी। उदारवादी रणनीति के अकॉर्डिंग उस जो नेता थे उस दौर के कांग्रेस के, वो अपने ढंग से काम करना चाहते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों का समय आता है। उग्रवादी अपने तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। तो इसी बीच फिर महात्मा गांधी की भारत में एंट्री होती है, उनका प्रवेश होता है। तो वह यही कह रहा है कि ऐसा क्या कारण हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी जैसे शख्सियत को असहयोग आंदोलन करना पड़ा। आशा करता हूं मेरी बात आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो मित्रों, अब असहयोग आंदोलन करने के पीछे क्या कारण था। हम जानते हैं कि कोई भी घटना अगर जो होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा होता है, कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है। तो हम बात कर रहे हैं 1920 में, अभी है 1920 का हमारी चर्चा चल रही है। 1920 में कोलकाता में अधिवेशन आयोजित किया जाता है असहयोग आंदोलन पर। तो 1920 में चर्चा चल रही है, तो हम ये जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन करना पड़ा। तो हम ये जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर के 1918 तक जो युद्ध लड़ा गया था उसमें भारतीयों ने भरपूर सहयोग किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे आश्वासन भारतीय लोगों को दिए थे, लेकिन युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, युद्धोत्तर काल के बाद जो अंग्रेजों की तरफ से जवाब आया बहुत निराशाजनक था। जिस वादे के आधार पर भारतीयों ने ब्रिटिश के साथ प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वादे से मुकर गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था असहयोग आंदोलन का कि भारत में रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून। तीसरा मुख्य कारण यह माना जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा मुख्य कारण यह माना जाता है कि हंटर समिति। पांचवा मुख्य कारण यह माना जाता है कि खिलाफत आंदोलन। बहुत सारे ऐसे क्रम आते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन करना पड़ता है। तो ये हमने समझा, और जितने भी हमने घटनाओं का जिक्र किया, चाहे वो युद्धोत्तर काल में भारतीयों की निराशाजनक कंडीशन, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर हंटर समिति, या फिर खिलाफत आंदोलन, इस पे मैंने बेहतर तरीके से एक वीडियो बनाया है। आप जाकर के मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल आज की हम चर्चा मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे कि
कांग्रेस की नीतियों में बड़ा बदलाव आया, यानी कि 1885 से लेकर के 1920 के समय में हम आए तो ये जो डिफरेंस आता है ये 35 वर्षों का आता है। यानी कि कांग्रेस ने अब तक अपने 35 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव किया था असहयोग आंदोलन करने का। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस की बैठक होती है सितंबर 1920 में, कहां पर होती है, कोलकाता में आयोजित की जाती है, और इसमें यह प्रस्ताव रखते हैं कि हाँ हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। फिर 2-3 महीने के बाद दिसंबर में 1920 में फिर कांग्रेस की बैठक होती है, कहाँ होती है, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस के इस अधिवेशन में, नागपुर के अधिवेशन में, ये जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो भारी बहुमत से क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो बहुत सारे जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे वो महात्मा गांधी की बातों पर सहमति देते हुए असहयोग आंदोलन करने की सिफारिश को स्वीकार करते हैं कि हाँ चलिए असहयोग आंदोलन किया जाए। तो महात्मा गांधी इसमें मुख्य भूमिका में थे। अब प्रश्न ये उठता है कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या होगा, यानी कि हम असहयोग आंदोलन किस आधार पर करेंगे। तो हमने ये जाना कि असहयोग आंदोलन क्यों किया गया, लेकिन जब असहयोग आंदोलन हम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे। तो देखिए, असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना करना, यानी कि हम क्या करेंगे, जो अब तक अंग्रेजों का हम सहयोग करते रहे अब हम उनका क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, यानी कि सहयोग नहीं करेंगे। तो इस असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम निर्धारित जो किया गया, तो नंबर 1 किया गया कि हम क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे, यानी कि हम विरोधात्मक पक्ष की बात करेंगे या निषेधात्मक पक्ष की बात करेंगे। तो विरोध में हम क्या करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति सरकारी हो जो ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करता हो, या फिर जो ब्रिटिश सरकार को उसको उपाधियां दी हैं ब्रिटिश सरकार ने, हम क्या करेंगे, उन उपाधियों का त्याग करेंगे। पहली बात, हम सरकारी पदों से त्याग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत जो सदस्य थे, आपको पता होगा कि ब्रिटिश जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, भारत शासन अधिनियम बनाती है, जो भारत में कुछ प्रांतीय स्वशासनों के अधिकार देती है, कुछ सुधार उसमें करती है। तो उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था, तो इस पद का भी क्या करेंगे, हम त्याग करेंगे। इस कार्यक्रम में यह निर्धारित किया गया था। अब जो 1919 के अधिनियम के अनुसार, जो अंग्रेजों ने 1919 का अधिनियम बनाया था, उसके अंदर चुनाव होने वाले जो कार्यक्रम थे उसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम क्या करेंगे, विदेशी मालों का, यानी कि विदेश चीजों का भी हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सरकारी न्यायालय है, उन न्यायालयों को हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ये सारे जो कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं, ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अनुसार तैयार किए गए थे। सरकारी दरबार में, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो दरबार लगेगा, जो उनके यहाँ उत्सव होंगे, हम उसमें क्या करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, हम उसका भी क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों का भी हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ये तो था विरोधात्मक पक्ष के इस आधार पर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग ना करेंगे, असहयोग करेंगे इस कार्यक्रम के अनुसार। अब हमें दूसरा पक्ष ये जानना है कि ये हम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। हमें नौकरी भी चाहिए जीविकोपार्जन के लिए, हमें न्याय भी चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हम त्याग जब कर दे रहे हैं तो हम इन सारी चीज़ों को पाएंगे कैसे, हमारे बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे, हमारा रोजी रोजगार कैसे चलेगा। हम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का हम उपयोग करेंगे, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों का त्याग करेंगे और इन चीज़ों को अपनाएंगे, असहयोग आंदोलन। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें जो है सकारात्मक पक्ष या रचनात्मक पक्ष क्या होगा इस असहयोग आंदोलन में। जो सकारात्मक पक्ष होगा हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ खुद
राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करेंगे। ये कौन कह रहा है? भारतीय कह रहे हैं, भारतीय लोग कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार, असहयोग आंदोलन के अनुसार हम क्या करेंगे? बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था? विदेशी मालों का बहिष्कार किया था। विदेशी मालों का बहिष्कार करके हम क्या करेंगे? स्वदेशी वस्तुओं को यानी स्वदेशी मालों को अपनाएंगे और उनका प्रचार करेंगे। अब अगला आता है कि हमने तो यहाँ क्या कर दिया? सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया। अब हमें न्याय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सकारात्मक पक्ष में क्या करेंगे? हम सरकारी न्यायालयों के स्थान पर हम अपने यहाँ पंचायती न्यायालयों की स्थापना करेंगे। हमारी जो समस्याएं होंगी हम अपने यहाँ की पंचायत में निपट लेंगे। हमें सरकारी ब्रिटिश सरकार के न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? घर में चरखा और हथकरघा का प्रचार करेंगे। हम विदेशी मालों को त्याग कर रहे हैं, तो हमें जो चीज़ों की आवश्यकता, हमें कपड़े की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने ही घर में चरखा काटेंगे, हथकरघा का प्रचार करेंगे। हम खुद अपने वस्त्र बनाएंगे और अपने वस्त्रों को हम पहनेंगे। हम विदेशी मालों को नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। तो ये सकारात्मक पक्ष है। बड़ी समस्या थी कि भारत में छुआछूत की स्थिति थी, तो हम क्या करेंगे? छुआछूत को खत्म करेंगे, यानी अस्पृश्यता को अंत उसका करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कार्यक्रम के अनुसार हम बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता का अंत करने के लिए प्रचार करेंगे। और बड़ी समस्या थी उस समय हिंदू मुस्लिम एकता। धीरे धीरे कठिनाई ये थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से ही धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता में जो थी वो कमी पड़ती दिख रही थी। तो हम हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करेंगे, यानी कि इस कार्यक्रम के अनुसार जो हमारा सकारात्मक पक्ष होगा वो होगा हिंदू मुस्लिम एकता पर हम बल देंगे, इसको और मजबूत करने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।